आज हम बच्चों बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा रहे थे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक बता दिया था हमने। उसके बाद हम बताते हैं ऊष्मागतिकी के पहले नियम के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो उसमें एक सबसे पहला होता है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऊष्मागतिकी निकाय है और वो ताप, दाब और आयतन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, तो इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे ऊष्मागतिकी निकाय ए से चला, अवस्था एक्स से होता हुआ बी तक पहुंचा और फिर बी से अवस्था वाई से होता हुआ वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया, तो यह एक प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। तो जब कोई ऊष्मागतिकी निकाय ताप, दाब, आयतन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, तो ऐसे प्रक्रम को साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम के दौरान जो किया गया कार्य है, ये बंद लूप से घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। भाई, जब वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आएगा तो एक लूप बनाएगा, और जब लूप बनाएगा तो उस लूप से घिरे भाग का जो क्षेत्रफल होता है वही किसके बराबर होता है? चक्रीय प्रक्रम के दौरान किए गए कार्य के बराबर होता है। तो चक्रीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य बंद लूप से घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आइए देखें। इसके बाद में एक चीज आती है विलग निकाय। क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। विलग निकाय माने ऐसा निकाय जिससे न तो कोई जिसमें ऊष्मा दी जाती है और न ही कोई कार्य किया जा सके। यानी जिसमें न तो कोई ऊष्मा दी जाती है और न ही कोई कार्य किया जा सकता है, विलग निकाय कह जाता है। हमने कोई ऊष्मा नहीं दी इसलिए Q बराबर 0, और न तो निकाय से कोई कार्य हो सका, W इक्वल टू 0। यानी हमने पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था कि जब प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है तो उसमें ऊष्मा भी देनी पड़ती है और उसको कार्य भी करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा निकाय जिसमें न तो कोई ऊष्मा दी जाती है और न ही निकाय द्वारा कोई कार्य किया जाता है, ये विलग निकाय कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मालूम है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और शेष भाग कार्य करने में खर्च हो जाता है। तो इसमें Q बराबर भी 0 रख दीजिए और W बराबर भी 0 रख दीजिए, तो कुल मिला के डेल्टा U बराबर 0 आ गया। और डेल्टा U बराबर 0 क्या बताता है? कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 है। ये क्या बताता है? कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। और किसी चीज में अगर चेंज 0 होता है तो हम कहते हैं दैट इज कांस्टेंट। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? नियत हो गई। आंतरिक ऊर्जा जब नियत है तो ताप नियत है, तो इसका मतलब विलग निकाय का ताप क्या रहता है? नियत रहता है। तो एक चीज ये निकली कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमने अब उसके बाद में प्रक्रम बताए थे। एक होता है समतापीय प्रक्रम, आज हमने बताया भी था। समतापीय, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब और आयतन में तो परिवर्तन होता है लेकिन उसके परिणाम स्वरूप ताप नहीं बदलता, यानी ताप नियत रहता है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब और आयतन के परिवर्तन के फलस्वरूप निकाय का ताप नियत रहता है, ताप नहीं बदलता, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। तो जब समतापीय प्रक्रम होगा तो इसमें बायल के नियम का अनुपालन होगा। क्यों? क्योंकि दाब समानुपाती 1/V। क्यों? PV बराबर RT होता है। R पहले से नियतांक है, जैसे आपसे कोई कहे PV बराबर RT, तो R पहले से नियतांक है, गैस नियतांक कहलाता है, और T एक ताप है, और ताप को हमने इस नियम के अनुसार बता दिया, ये तो नियत होता है ताप। तो कुल मिला के PV बराबर नियतांक आ गया, और जब PV बराबर आ गया नियतांक तो P समानुपाती 1/V। इसका मतलब है, यही तो बायल का नियम है, निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित आयतन का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, इसलिए P इंटू V बराबर नियतांक। तो इसे ही बायल का नियम कहते हैं। तो समतापीय प्रक्रम के लिए बायल के नियम का अनुपालन होता है, P1 V1 बराबर P2 V2। तो समतापीय प्रक्रम के दौरान किस नियम का अनुपालन होता है? बायल के नियम का। यही बायल के नियम का ग्राफ होता है। ये P है, ये V है, जैसे जैसे आयतन बढ़ता है दाब कम होता है। भाई P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो V बढ़ेगा P कम होगा, तो इसे समतापीय वक्र कहते हैं।
तो समतापीय प्रक्रम के लिए दाब और आयतन के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो समतापीय वक्र कहते हैं। आइए देखें समतापीय प्रसार और समतापीय संपीड़न क्या होता है। जैसे मान लिया किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी है, ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, तो गैस जब फैलेगी, प्रसार माने गैस का फैलना, तो पिस्टन को धक्का देगी, और जब पिस्टन को धक्का देगी तो गैस द्वारा पिस्टन को ढकेलने में कुछ कार्य किया जाएगा, और जब पिस्टन को ऊपर ढकेलेगी तो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा थी वो कार्य करने में खर्च हो गई पिस्टन को धकेलने के दौरान, तो आंतरिक ऊर्जा घट गई, और आंतरिक ऊर्जा ताप पे निर्भर करता है, इसका मतलब ताप घटने लगा। तो इसका मतलब है जब गैस का प्रसार होता है तो पिस्टन को गैस ऊपर ढकेलती है, गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है ढकेलने में कार्य करने के दौरान खर्च होती है, आंतरिक ऊर्जा घट जाती है और ताप घटने लगता है। लेकिन प्रक्रम है समतापीय, ताप घटने नहीं देना है, इसलिए बाहर से एक गर्म वस्तु जोड़ देते हैं, इसे सोर्स कहते हैं, हॉट बॉडी, जिसकी चारों तरफ की दीवारें इंसुलेटेड होती हैं, ऊपर की सतह केवल कंडक्टिंग होती है, ताकि इसमें जो ताप में गिरावट आए तो इसको ऊष्मा अंदर ही अंदर इससे मिल जाए। इस वस्तु का ताप गैस के ताप से ज़्यादा रखा जाता है। गैस का ताप था T और इसका ताप ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम हॉट बॉडी कहा गया है, ये ज़्यादा है गैस के ताप से। इसलिए जो ताप में कमी पिस्टन को धकेलने से यानी प्रसार के दौरान आ रही है, उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ से अंदर ही अंदर ऊष्मा ले ली जाती है। अंदर ही अंदर ऊष्मा जब ले ली जाती है तो उसका ताप फिर गिरने नहीं पाता। तो वही चीज़ है कि जब अंदर ही अंदर ले ली जाती है तो ताप गिरने नहीं पाता, तो गैस का ताप फिर नियत रहता है। तो प्रारंभिक आयतन हमने मान लिया V1 था, और जब गैस फैली तो आयतन हो गया V2, तो V2 का मान V1 से ज़्यादा है, तभी तो प्रसार कहोगे आप। अब इस दौरान जो कार्य किया जाता है उसका सूत्र होता है 2.3026 R इंटू टेम्परेचर, तो कांस्टेंट है, log ऑफ बेस 10 V2 अपान V1। तो इस दौरान समतापीय प्रक्रम के दौरान जो किया गया कार्य है उसका सूत्र होता है 2.3026 RT log ऑफ बेस 10 V2 अपान V1, जहाँ V2 है अंतिम आयतन और V1 है प्रारंभिक आयतन। तो जब प्रसार कहोगे तो V2 बड़ा होगा V1 से, भाई ज़्यादा होगा V2, और जब संपीड़न कहोगे तो V2 कम होगा V1 से। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इधर दाब है इधर आयतन है, तो प्रारंभिक आयतन था V1, अगर आप देखो गौर से तो प्रारंभिक आयतन क्या है V1। जब गैस का प्रसार हो रहा है आयतन बढ़ रहा है और अंतिम आयतन V2 हो गया, तो इस दौरान अगर ताप नियत है तो इसे समतापीय प्रसार वक्र कहेंगे। अगर हम कहने ताप नियत है, अगर इसका ताप नियत है, यहाँ भी वही ताप, यहाँ भी वही ताप, यहाँ भी वही ताप, तो हम कहेंगे अगर इसका ताप नियत है तो समतापीय प्रसार का वक्र है, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, V2 का मान V1 से ज़्यादा है, V2 का मान V1 से ज़्यादा है, अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन से ज़्यादा है, इसलिए ये प्रसार समतापीय प्रसार होता है। आइए देखें, अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहे समतापीय संपीड़न क्या होता है। संपीड़न का मतलब है गैस को दबाया जा रहा है, जैसे पिस्टन को नीचे ढकेलो तो गैस पर कार्य किया जा रहा है, और जब गैस पर कार्य करोगे तो वो कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो ताप बढ़ने लगेगा, लेकिन तुम्हें ताप नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि प्रक्रम कैसा है, समतापीय। तो उसके साथ में जितना ताप बढ़ रहा है ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको हटा दें वहाँ से, तभी तो ताप नियत रहेगा। तो इसके लिए एक ठंडी वस्तु कोल्ड बॉडी जोड़ देते हैं, जिसका ताप इसके ताप से कम है। चारों तरफ से मतलब तीन तरफ से तो ये इंसुलेटर है, लेकिन एक तरफ से कंडक्टिंग इसलिए है कि अंदर ही अंदर गैस से ये ऊष्मा ले ले। तो जब गैस को दबाया जाता है तो गैस पर कार्य किया जाता है, और किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और यही इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगती है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन हमें ताप बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि प्रक्रम समतापीय है, इसलिए यहाँ हम इसकी तली से जो कि कंडक्टिंग है एक ठंडी वस्तु जोड़ देते हैं, जिसे सिंक भी कहते हैं, कोल्ड बॉडी जोड़ देते हैं जिसका टेम्परेचर गैस के ताप से कम है, और इसे सिंक भी कहते हैं।
तो अतिरिक्त ऊष्मा जो उत्पन्न हुई है आंतरिक ऊर्जा के बढ़ने से, उसे अंदर ही अंदर ले लेता है और उसके ताप को नियत रखता है। तो यहाँ पर अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन से कम है। तो यहाँ पर अगर यही चीज़ देखोगे 2.30 RT log ऑफ V2 अपान V1, तो निगेटिव आएगा कार्य, क्योंकि अंश कम हो गया है कि नहीं है। V2 का मान V1 से कम है। ये V2 जो अंतिम आयतन है ये V1 से कम है, इसलिए किया गया कार्य नेगेटिव होता है। तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। वैसे भी याद रखो, अगर किया गया कार्य धनात्मक है तो प्रसार हो रहा है, गैस द्वारा कार्य हो रहा है, और किया गया कार्य निगेटिव है तो संपीड़न हो रहा है, गैस पर कार्य हो रहा है। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ऐसे आता है, ये दाब है, ये आयतन है। प्रारंभिक आयतन V1 था, जब हमने दबाया तो आयतन घटने लगा और V2 हो गया। तो इसका मतलब है तीर इधर जा रहा है, देखो, तो इसे समतापी संपीड़न कहते हैं। इस दौरान ताप कौन चीज है? ताप नियत है। इस दौरान ताप क्या है? नियत है। तो इसीलिए इसको कहते हैं समतापीय संपीड़न। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, प्रारंभिक आयतन ज्यादा है, अंतिम आयतन कम है। तो समतापीय संपीड़न के दौरान किया गया कार्य नेगेटिव है, समतापीय प्रसार के दौरान किया गया कार्य पॉजिटिव था। आइए देखें, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी। क्या देखी? कि समतापीय प्रक्रम में ताप नियत है। जब ताप नियत है तो आंतरिक ऊर्जा भी नियत हो गई। भाई चाहे ऊष्मा दो या ऊष्मा बाहर ले लो, तुम्हें ताप नहीं बढ़ने देना है गैस का। जब प्रसार होता है तो बाहर से सोर्स यानी गर्म वस्तु जोड़ते हैं, अंदर ही अंदर ऊष्मा दे देती है, यानी ताप गिरने ना पाए। और जब संपीड़न होता है तो बाहर ही बाहर से हम कोल्ड बॉडी सिंक जोड़ देते हैं कि ऊष्मा बढ़ने न पाए, ताप बढ़ने न पाए, अंदर ही अंदर ले ले। तो ताप नियत रखा जाता है। ताप नियत रहने से आंतरिक ऊर्जा नियत है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ ही नहीं जब वो चीज़ नियत हो गई। अगर प्रथम नियम लगा देंगे Q बराबर डेल्टा U प्लस W, तो Q बराबर ये तो हो गया 0, क्योंकि परिवर्तन नहीं है, इसलिए Q बराबर W। कहने का मतलब जितना हम ऊष्मा देते हैं वो पूरे का पूरा कार्य में खर्च हो जाता है। यानी समतापीय प्रक्रम के दौरान निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। भाई पिस्टन को ढकेलने में जितना कार्य किया हमने, सोर्स से उतनी ही ऊष्मा उसने ले ली। अगर हम इधर माइनस लगा दें तो इधर भी माइनस हो जाएगा। अब क्या कहेंगे हम? निकाय पर किया गया कार्य, निकाय से ली गई ऊष्मा। देखिए संपीड़न के दौरान जब माइनस लगा दिया तो संपीड़न हो रहा है, आयतन कम हो रहा है। तो निकाय पर किया गया कार्य, अगर इसको हम गौर से देखें तो इसमें है निकाय माइनस W गुणा निकाय पर किया गया कार्य, माने संपीड़न है, दबाया जा रहा है, निकाय से ली गई ऊष्मा के बराबर होता है कि नहीं है? वही चीज लिखी है हमने। अगर दोनों ग्राफ को एक साथ में समझाएं, ये दाब है, ये आयतन है, तो तीर अगर इधर है तो इसका मतलब आयतन बढ़ रहा है। पहले कम था आयतन, अब ज्यादा हो गया, तो ये समतापीय प्रसार है। और अगर हम तीर ऐसे बना लें इधर को, तो आयतन घट रहा है। देखो यहाँ ज्यादा आयतन था, यहाँ कम हो रहा है, तो इसे समतापीय संपीड़न कहते हैं। इसके दौरान यहाँ से यहाँ तक ताप नियत है और इसके दौरान यहाँ से यहाँ तक ताप नियत है। तो समतापीय प्रसार हो या समतापीय संपीड़न हो, इस प्रक्रम के दौरान ताप नियत रहता है। आइए देखें, ये तो समतापीय प्रक्रम के बारे में हमने बता दिया, समझ में आ भी गया होगा। इसके बाद आता है रुद्धोष्म प्रक्रम, एक दूसरा प्रक्रम है। इन दोनों को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। आइए